मैं अपने चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग और आपका परिवार सुरक्षित होंगे। आज मैं आपके लिए ट्रैक स्ट्रक्चर के पार्ट स्लीपर पे एक वीडियो लेके आया हूँ। उसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स के स्लीपर के बारे में बताया है, स्लीपर के यूज़ को, स्लीपर के विशेषताओं को, और 25 एक्सेल टन में जो नए स्लीपर लग रहे हैं उनके बारे में बताया है। ये उन समस्त जेई के लिए भी फायदेमंद है जो इंडेंट करके स्लीपरों को लेंगे। स्लीपर ट्रैक स्ट्रक्चर का रेल के बाद स्लीपर मुख्य भाग होता है। गेज रेलों को स्लीपर के साथ फिटिंग से बांधने पर ही गेज बनता है। भारतीय रेलवे में मटेरियल के हिसाब से स्लीपरों का वर्गीकरण निम्न है। नंबर 1, कास्ट आयरन स्लीपर, ढलवा लोहे के स्लीपर। इसके अंतर्गत सीआई पॉट, CST9, CST10, CST11 और CST12 स्लीपर आते थे। नंबर 2, स्टील ट्रफ स्लीपर। इसके अंतर्गत 153 LVS, 168 LVS और 171 LVS के स्लीपर आते थे। नंबर 3, वुडन स्लीपर। लकड़ी के स्लीपर मेन लाइन पे लगते थे और ब्रिज पे लगने वाले स्लीपरों को हम ब्रिज टिम्बर के नाम से जानते थे। नंबर 4, कंक्रीट स्लीपर, जो वर्तमान में चल रहे हैं। कास्ट आयरन स्लीपर, ढलवा लोहे के स्लीपर। ये स्लीपर सीआई पॉट के नाम से जाने जाते थे। ये डबल हेड और बुल हेड रेलों में लगते थे, अब प्रचलन में नहीं है। स्टील ट्रफ स्लीपर और CST9 स्लीपर भी वर्तमान समय में ट्रैक सर्किट, विद्युतीकरण, ट्रैक की गति बढ़ने और ट्रैफिक लोड बढ़ने के कारण प्रचलन से हटा दिए हैं। लकड़ी के स्लीपर फ्लैट बॉटम के नाम से जाने जाते थे और ये ट्रैक सर्किट जोड़ों पर विद्युतीकरण, टर्नआउट और गर्डर पुलों के लिए उपयुक्त थे, लेकिन पर्यावरण को बचाने और पेड़ों की कटाई के कारण भारतीय रेलवे में सप्लाई और ट्रैक में लगना वर्ष 2000 से बंद हो गया है। कंक्रीट स्लीपर। कंक्रीट स्लीपर प्री स्ट्रेस कंक्रीट, शॉर्ट में इसको PSC स्लीपर कहते हैं, का निर्माण। नंबर 1, प्लेन ट्रैक स्लीपर को RDSO स्पेसिफिकेशन IRST 39 से और टर्नआउट के स्लीपरों को RDSO स्पेसिफिकेशन IRST 45 के अनुरूप निर्मित किया जाता है। ये सीआई पॉट स्लीपर हैं जो DH और BH रेल के साथ इस्तेमाल किए जाते थे, अब प्रचलन में नहीं है। ये CST9 स्लीपर हैं जो 90R और 52 kg रेल के साथ इस्तेमाल होते थे, अब प्रचलन में नहीं है। ये ST स्लीपर 171 LVS और 168 LVS के दिखाए जा रहे हैं, जो अब प्रचलन में नहीं है। ये 52 kg और 60 kg के PSC स्लीपर हैं जो 52 kg और 60 kg रेल के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। वर्तमान समय में यही स्लीपर प्रचलन में है। कंक्रीट स्लीपर। कंक्रीट स्लीपर दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, ट्विन ब्लॉक। नंबर 2, मोनो ब्लॉक, जिसको हम शॉर्ट में MBC कहते हैं। नंबर 1, ट्विन ब्लॉक कंक्रीट स्लीपर। ये भारतीय रेलवे में मेन लाइन में इस्तेमाल नहीं किए गए। इसमें 2 ब्लॉक एक लोहे के टाई वार से जुड़े होते थे। टाई वार के जंग से खराब होने या टूटने पर गेज ठीक रखना संभव नहीं होता था, प्रचलन में नहीं है। ये इसका एक फिगर दिखा रहे हैं। ये रेल है, MI इंसर्ट है। ये 2 कंक्रीट के ब्लॉक हैं जो टाई वार से बंधे हुए हैं। इसमें गेज 1673 mm बनाया जाता है। नंबर 2, मोनो ब्लॉक कंक्रीट स्लीपर, MBC। PSC स्लीपर में मोनो ब्लॉक कंक्रीट स्लीपर MBC विशेष रूप से ज्यादा प्रचलित हैं और भारतीय रेलवे में प्लेन ट्रैक टर्नआउट में लगते हैं। एडवांटेजेस ऑफ MBC PSC स्लीपर के फायदे।
नंबर 1, पीएससी स्लीपरों की कोडल लाइफ 35 से 40 साल होने के कारण ज़्यादा टिकाऊ होते हैं। नंबर 2, ये लोकल स्लीपर प्लांट लगाने पर अधिक मात्रा में बनाए जा सकते हैं। नंबर 3, अच्छे इंसुलेटर होने के कारण ट्रैक सर्किट और विद्युतीकरण वाले सेक्शन के लिए उपयोगी हैं। नंबर 4, ये रेल क्रीप को नियंत्रित करते हैं। नंबर 5, ये जंग और दीमक जैसे दोषों से मुक्त होते हैं। नंबर 6, दूसरे स्लीपरों की तुलना में अधिक वजनी होने के कारण ट्रैक को अधिक लैटरल स्थिरता देते हैं। नंबर 7, पीएससी एमबीसी स्लीपर एलडब्ल्यूआर सीडब्ल्यूआर ट्रैक के लिए उपयोगी हैं। नंबर 8, ट्रैक के गेज को प्रभावशाली और दृढ़तापूर्ण तरीके से बनाए रखने में सक्षम होते हैं। नंबर 9, फ्लैट बॉटम सतह होने के कारण मशीन पैकिंग के लिए उपयुक्त होते हैं। नंबर 10, रेल की बकलिंग प्रवृत्ति रोकने में ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। मोनोब्लॉक कंक्रीट स्लीपर, जिसको शॉर्ट में हम एमबीसी कहते हैं। एमबीसी स्लीपर वर्तमान समय में 22.5 एक्सेल टन लोड के लिए निम्न है। नंबर 1, प्लेन ट्रैक का एमबीसी स्लीपर 52 केजी को P5 कहते हैं। ये 52 केजी रेल के साथ इस्तेमाल होते हैं। इनका ड्राइंग नंबर T2495 है। अब इनका निर्माण होना बंद हो गया है और जो वर्तमान समय में ट्रैक में लगे हैं उन्हें CTR कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल TSR थ्रू स्लीपर रिन्यूअल के दौरान 60 केजी के पीएससी स्लीपरों से बदली किया जा रहा है। एमबीसी स्लीपर 60 केजी को P6 कहते हैं। ये 52 केजी रेल और 60 केजी रेल दोनों के साथ उपयोग किए जाते हैं। इनका ड्राइंग नंबर T2496 है। ये एक स्लीपर का स्केच रफ बना के दिखाया जा रहा है। इसकी लेंथ 2750, टॉलरेंस ±3 mm है। गेज 1673 mm के हिसाब से डिज़ाइन है। इंसर्ट टू इंसर्ट ये दिखाए गए हैं। कैंट रेल सीट में 1/20 इनसाइड रहता है। पीएससी डिटेल्स 52 केजी पीएससी P52495, 60 केजी पीएससी P6 T2496। ये 22.5 एक्सेल टन लोड के हिसाब से डिज़ाइन है। वाइडर पीएससी T8527 फॉर 25 एक्सेल टन के लिए डिज़ाइन है। ये पीएससी स्लीपर डिटेल की एक टेबल दिखाई जा रही है। नंबर 1, एक्सेल टन 22.5 रेल सेक्शन 52 केजी पीएससी T2495 P5 कहते हैं। वेट है 267 केजी। लेंथ ऑफ एमबीसी 2750, टॉलरेंस ±3 mm। बॉटम ब्रिज 270 +4.5 -3 mm। इंसर्ट टू इंसर्ट 148 mm। रेल यूज 52 केजी। फ्लैंज 136 mm। हाइट ऑफ पीएससी 235 +4.5 -3 mm। कैंट रेल सीट 1/20 इनसाइड की रहेगा। नंबर 2, 22.5 एक्सेल टन 60 केजी यूआईसी पीएससी, जिसका ड्राइंग नंबर 2596 है, P6 कहते हैं। वेट है 280.5 केजी। लेंथ 2750 ±3 mm। बॉटम ब्रिज 270 +4.5 -3 mm। इंसर्ट टू इंसर्ट 162 mm। रेल यूज 52 केजी। फ्लैंज 136 mm। 60 केजी फ्लैंज 150। हाइट ऑफ पीएससी 235 +4.5 -3 mm। कैंट 1/20। थर्ड, 25 वाइडर पीएससी, ड्राइंग नंबर T8527 फॉर 25 एक्सेल टन लोड। रेल 60 केजी यूआईसी /136 RE यूज होगी। वेट स्लीपर का 333.78 केजी। लेंथ 2750 ±3 mm। बॉटम ब्रिज 284.5 -3 mm। इंसर्ट टू इंसर्ट 170.4 +1.5 mm।
60 kg rail use flange 150 mm, height 200 plus 4.5 minus 3 mm, 120 का कैंट इनसाइड होगा। वर्तमान समय में हैवी ट्रैफिक चलने के कारण अब 25 एक्सल टन लोड को ले जाने वाले पीएससी, वाइडर पीएससी जिनका ड्राइंग नंबर RT8527 है, ये नए CTR एवं जिस सेक्शन की GMT अधिक है वहां पर लगाए जाएंगे। अब रेलवे बोर्ड के आदेश पर वाइडर स्लीपर का निर्माण हो रहा है। स्लीपर डेंसिटी या स्लीपर घनत्व परिभाषा ट्रैक में लगे प्रति किलोमीटर स्लीपरों की संख्या को स्लीपर डेंसिटी कहते हैं। स्लीपर डेंसिटी अधिकतम परमिसिबल अनुमेय गति और सेक्शन की ट्रैफिक डेंसिटी को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है। जैसे स्लीपर डेंसिटी 1540 प्रति किलोमीटर का मतलब है 1 किलोमीटर में स्लीपरों की संख्या 1540 है। जैसे स्लीपर डेंसिटी 1660 पर किलोमीटर का मतलब है 1 किलोमीटर में स्लीपरों की संख्या 1660 है। मिनिमम स्लीपर डेंसिटी, न्यूनतम स्लीपर डेंसिटी निम्न है का सभी ट्रैक नवीनीकरण जैसे CTR कंप्लीट ट्रैक नवीनीकरण, नंबर 2 TSR थ्रू स्लीपर नवीनीकरण, नंबर 3 डबल लाइन मल्टीपल लाइन, डबलिंग मल्टीपल लाइन, नंबर 4 गेज कन्वर्शन, नंबर 5 मुख्य लाइनों के लिए और नंबर 6 नई निर्माण लाइनों के लिए। सभी के लिए जो ट्रैफिक डेंसिटी न्यूनतम होगी वो 1660 प्रति किलोमीटर होगी। लूप लाइन और साइडिंग की न्यूनतम स्लीपर डेंसिटी निम्न होगी। नंबर 1 जिन लूप लाइनों और साइडिंग की परमिसिबल गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे से कम है तो 1540 होगी। नंबर 2 जिन लूप लाइनों और साइडिंग की परमिसिबल गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक है तो 1660 होगी। यार्ड और रनिंग लाइन में नंबर 1 अन्य रनिंग लाइन व यार्डों में व्यस्त लाइनों की डेंसिटी M+4 होगी। नंबर 2 अन्य यार्ड की लाइनों में M+2 होगी। अब इसमें यह समझिए जो यार्ड जहां पर बहुत गाड़ियां आती और स्टेबल होती हैं वो बिजी लाइन होंगी और अन्य लाइन जहां पर कभी गाड़ी जाती हैं। M+4 M रेल की लंबाई है 13 मीटर +4 उसमें जोड़ते हैं सफिक्स है बराबर 17 स्लीपर प्रति रेल होगा। 1 किलोमीटर में डेंसिटी 13 मीटर की रेल 1 किलोमीटर 1000 डिवाइडेड बाई 13 76.9 इजकल टू 77 रेल होंगी। M+7 यदि स्लीपर डेंसिटी है तो 13 + 7 इजकल टू 20 स्लीपर। 1 किलोमीटर में 77 रेल इंटू 20 1540 1540 स्लीपर डेंसिटी होगी। स्लीपर स्पेसिंग एक स्लीपर के सेंटर से दूसरे स्लीपर के सेंटर की बीच की दूरी को स्लीपर स्पेसिंग कहते हैं। स्लीपरों के बीच की दूरी को क्लियर स्पेसिंग कहते हैं। नंबर 1 स्लीपर डेंसिटी 1540 प्रति किलोमीटर में स्लीपर स्पेसिंग 650 mm होती है। नंबर 2 स्लीपर डेंसिटी 1660 प्रति किलोमीटर में स्लीपर स्पेसिंग 600 mm होती है। स्पेसिंग ज्ञात करने का तरीका 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई स्लीपर डेंसिटी 1000 मीटर डिवाइडेड बाई 1540 इजकल टू 0.649 मीटर से 650 mm। 1000 मीटर डिवाइडेड बाई 1660 इजकल टू 0.602 मीटर से 600 mm। ये देखिए एक चित्र को हम दिखा रहे हैं। ये
650 1540 डेंसिटी के हिसाब से सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। क्लियर स्पेसिंग को ये दिखाया गया है। ये रेल है और ये स्लीपर है। दूसरा 1660 डेंसिटी को दिखाया गया है। क्लियर स्पेसिंग है। सेंटर टू सेंटर स्लीपर स्पेसिंग 600 mm है। इस चित्र में स्लीपर डेंसिटी और स्लीपर स्पेसिंग को दिखाया गया है। स्लीपर स्पेसिंग 650 और 600 mm है और एरो स्लीपर स्पेसिंग को दर्शा रहे हैं। ये स्पेशल पीएससी स्लीपर स्पेशल लोकेशन के लिए 22.5 एक्सेल टन और 25 एक्सेल टन लोड के लिए दिखाए गए हैं। ये देखिए पीएससी स्लीपर फॉर स्पेशल लोकेशन 22.5 टन एक्सेल लोड, एसईजे रेल 5260, ड्राइंग नंबर T4159, T6253 120 mm गैप और 300 mm गैप के एसईजे के लिए हैं। लेवल क्रॉसिंग संपार या फाटक के स्लीपर 60 kg / 52 kg T4148A फॉर बोथ 60 kg एंड 52 kg रेल। नंबर 3 कर्व या गोलाई विदाउट चेक रेल 60 kg T4170 से T4173 फॉर गेज 1675, 1677, 1679 और 1681 ये गेज है। 4 कर्व गुलाई 60 kg स्लीपर का ड्राइंग नंबर है 4183, T4184, T4185, T4186 फॉर चेक रेल, गेज 1675, 1677, 1679 एंड 1681। पांचवा है ब्रिज बैलास्ट डेक या ब्रिज अप्रोच 60 kg के स्लीपर हैं T4088 से T4097 और इसमें फॉर गार्ड रेल 52 kg की लगेगी। 6 नंबर शैलो डेप्थ स्लीपर, जहां पर कुशन नहीं प्राप्त होता है, ऊपर OHE है तो हम लिफ्टिंग भी नहीं कर सकते हैं और नीचे भी कुशन नहीं मिलता है, वहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं। 60 kg का स्लीपर है T4852 फॉर रेस्ट्रिक्टेड सबवे। वाइडर PSC फॉर स्पेशल लोकेशन फॉर 25 एक्सेल टन लोड। SEJ कॉमन है 60 kg UIC T4149 एग्जिस्टिंग SEJ यूज्ड विद वाइडर स्लीपर। नंबर 2 लेवल क्रॉसिंग या संपार स्लीपर 60 kg T8671 रनिंग रेल 60 kg चेक रेल 52 kg। नंबर 3 कर्व या गोलाई 60 kg T8612 T8624 फॉर गेज 1675, 1677, 1679, 1681 चेक रेल 60 kg। नंबर 4 ब्रिज गार्ड रेल 60 kg ड्राइंग नंबर है T8672, रनिंग रेल 60 kg, गार्ड रेल 60 kg, गैप बिटवीन गार्ड रेल और रनिंग रेल 250 प्लस माइनस 50 mm। नंबर 5 ब्रिज अप्रोच स्लीपर 60 kg ड्राइंग नंबर T8673 to 8680 वाइडर PSC स्लीपर 25 टन एक्सेल लोड, रनिंग रेल 60 kg, गार्ड रेल 60 kg ये अप्रोच पे लगेंगे। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि बहुत ही आवश्यक हो तभी आप घर से बाहर निकलें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। धन्यवाद।